सो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एन.के. राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम शानदार। उम्मीद करती कि बहुत ही अच्छा होंगे, है ना भाई। मेरे आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए, है ना, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन लेकर आए हैं रिलेटेड टू जॉब, है ना, वैकेंसी से रिलेटेड। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस जॉब पर। भाई साहब, आप सभी को बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, राजस्व एवं भूमि भूमि सुधार विभाग में, है ना, भूमि सुधार विभाग में बम्पर भर्ती निकला है ना। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अमीन के लिए, है ना, स्पेशल सर्वे अमीन पद के लिए, है ना, 82 से 44 पद निकल गया है। और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आ गया है ना। कब से फिल होगा डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक, है ना, जुड़े रहेंगे, वीडियो के लास्ट तक रहेंगे। तो एक पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। आपके सामने रहा ये पीडीएफ, है ना, एक पीडीएफ आपके सामने रहा। इसी पीडीएफ में डिटेल्स में लिखा हुआ है ना। तो देखेंगे पहले आप देखिए यहाँ पर, है ना, क्या है डिपार्टमेंट, क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, है ना, बिहार सरकार। उसका भू अभिलेख परिमाप निदेशालय, विज्ञापन संख्या इतना, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन, है ना, संविदा के आधारित पर। भाई मेरे आप सभी को बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब है ना। इसमें ना आपको एग्ज़ाम होगा, एकदम नंबर बेसिस पर आपको होगा। तो आपको, है ना, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी एक तरह से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो वैसे भी बिहार में ऑलरेडी जो भी वैकेंसी आती है वो परमानेंट के लिए आती है, नाम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इसमें आप डिटेल्स में पढ़िए, बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019। डिटेल्स में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर मुद्दा कर लेते हैं पहले, है ना। देखिए टोटल वैकेंसी कितना है, 8244, है ना, 8244। विशेष सर्वेक्षण अमीन, क्या है, विशेष सर्वेक्षण अमीन कुल पद, यानी कि अमीन का ओनली, देख लीजिए कितना सीट है अमीन का, है ना, अमीन का इतना सीट है, वो भी स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, है ना, स्पेशल सर्वे अमीन के लिए। ये कैटेगरी वाइज देखिए, पहले कैटेगरी वाइज देख लीजिए। कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, है ना। ये जो अनुसूचित जाति, इसको आप, है ना, एससी बोलते हैं। कितना सीट है इसमें कितना सीट है, 1301 एससी के लिए। उसके बाद आप एसटी के लिए कितना हो गया, देखिए एसटी के लिए 75 सीट हो गया, एसटी के लिए 75 हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको आप क्या बोलते हैं, ईबीसी, है ना, कितना सीट हो गया, 1422 ईबीसी के लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, जिसको आप बीसी कहते हैं, है ना, बीसी, कितना हो गया उसके लिए, 917 सीट हो गया। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए पिछड़े वर्ग की 282 हो गया। अनारक्षित सीट, है ना, अनारक्षित देखिएगा कितना हो गया, 3525, यानी कि अनारक्षित बोले तो अनरिजर्व, है ना, अनरिजर्व सीट हो गया। अनरिजर्व आपका कितना हो गया, 3525। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 722, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 722। तो कैटेगरी वाइज आपको ये सीट का पता चल गया होगा कि इतना सीट आपको हो गया। एससी में 1301, एसटी में 75, ईबीसी में आपका 1422, बीसी में 917, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 282, जनरल अनरिजर्व, है ना, अनारक्षित 3525। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये डिटेल्स हो गया, देख ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई मेरे देखिए यहाँ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। 35% सीट जो रिजर्व है ना, आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में बता देते हैं। 35% सीट महिला के लिए रहेगी, है ना, महिलाओं के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए कितना परसेंट सीट रहेगी, महिलाओं के लिए कितना, 35% सीट। उसके बाद देखिए 2% सीट उनके लिए है जो स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन, है ना, पेंशन स्वीकृत है, पेंशन मिलता हो, उसके पोता पोती नाती नतनी, है ना, कितना परसेंट उसको मिलेगा, 2% सीट मिलेगा उसके पोता पोती नाती नतनी के लिए, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4% यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसके लिए है 4%, उसके लिए दिव्यांगों के लिए, है ना। यहाँ पर देखिए
किसके लिए है? दिव्यांगों के लिए कितना परसेंट? 4%। ठीक है, यहाँ तो आरक्षण समझ गए। उसके बाद आइए का, उसके बाद देखिए का, जो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट राज्य है ना, राज्य सरकार के, चलिए, जो स्टूडेंट बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक हो या जो AICTE से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया हो, है ना, किस चीज़ में पॉलिटेक्निक किया हो, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, है ना, क्या है? सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक किया हो, सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, देखते हैं ना, इसमें साफ साफ लिख दिया है सिविल इंजीनियरिंग में। पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% सीट, यानी कि जो स्टूडेंट बिहार से, है ना, जो स्टूडेंट बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से गवर्नमेंट प्लस AICTE, है ना, साफ साफ लिख दिया है AICTE मान्यता प्राप्त कॉलेज से जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है, उसके लिए कितना परसेंट सीट रिजर्व है? 40% सीट रिजर्व है ना, 40% सीट रिजर्व है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं मानदेय पर। पदनाम क्या हो गया? पदनाम विशेष सर्वेक्षण अमीन, है ना, विशेष सर्वेक्षण में न्यूनतम योग्यता क्या? सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। उसके बाद देखिए का आपका मानदेय है 31,000, है ना। उसके बाद आपको मोबाइल लैपटॉप चार्ज, है ना, उसके लिए कितना रुपया? 4,000 प्रति माह, 12 माह के लिए दिया जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए इसमें देख लीजिए, विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप होना, मोबाइल होना और इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या होना ज़रूरी है? लैपटॉप, मोबाइल एंड इंटरनेट। उसके लिए 4,000 रुपया प्रति माह आपको देगा 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए आगे उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा देखिए कहाँ से कैलकुलेट करेगा? 00/2022, है ना, 1/1/2022 तक आपको कितना पुरना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु 37 वर्ष किसके लिए? अनारक्षित पुरुष के लिए। पिछड़ा वर्ग मध्यंत पिछड़ा पुरुष के लिए, पुरुष एवं महिला के लिए कितना है? 40, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष से महिला के लिए 42 वर्ष है ना आपका अधिकतम आयु। उसके बाद चलिए नियोजन अवधि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि की जाएगी। नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2000 तक के लिए होना आवश्यक पड़ने पर इससे बढ़ा जाए। देखिए डिटेल्स में पहले जानते हैं भाई मेरे, ये जो वैकेंसी है, ये जो जॉब है आपको, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कॉन्ट्रैक्ट समझ गए ना आप, परमानेंट नहीं है, आपको कभी भी हटा सकता है, बट नाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, आप परमानेंट ही रहेंगे, है ना, परमानेंट ही रहेंगे, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं अभी तक। उसके बाद आपको, है ना, एग्ज़ाम नहीं लेगा, है ना, एग्ज़ाम नहीं लेगा, नंबर बेसिस पर आपका जॉब है ना, नंबर बेसिस पर जॉब है। आपका कितना परसेंटेज लाए है उसके लिए आपका देखिए किस तरह से चयन की प्रक्रिया करेगा। चयन की प्रक्रिया 10 अंक रहेगा 10th का वेटेज, 90 अंक रहेगा पॉलिटेक्निक का, है ना, 90 अंक। तो किस तरह से, तो एक एग्जाम्पल की तरह देखिए, यदि आप मैट्रिक में 80% लाते हैं, पॉलिटेक्निक में 70, तो 80 × 10/108 अंक आ गया। उसके बाद 70 पॉलिटेक्निक में लाए, 70 × 90/100 63 अंक गया। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे 63 + 8 71 अंक। तो इस 71 जो ये अंक हो गया ना आपका मेन अंक हो गया, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा आ गया, ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा? 21/10/2022 से 16/11/2022 तक आपका ऑनलाइन 11:59 बजे तक होगा, है ना। 21 तारीख से आपका ऑनलाइन स्टार्ट है। उसके लिए आपका आधिकारिक वेबसाइट क्या है? https://state.bihar.gov.in/LRC, है ना, इस पर है। चलिए उसके बाद देखिए मेन इम्पोर्टेंट, आप ये सब तो देखे लेंगे का, जाने के बाद पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा बहुत अच्छा से। एक मेन पॉइंट और है, मान लीजिए आप एप्लीकेशन भर दिए का क्या,
21 से लेके 16 तक आप क्या बोलते हैं ऑनलाइन कर दिए, किसी कारणवश आपको कोई गलती हो गया उसके लिए भी आपको 4 दिन मौका दिया जाएगा, है ना। देखिए क्या लिखा है, आपको 4 दिन मौका दिया जाएगा। देखिए अंतिम तिथि का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जिसमें समर्पित एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा, है ना। लास्ट मौका रहेगा। रेक्टिफिकेशन विंडो केवल उन्हीं आवेदकों के लिए ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, उन्हीं आवेदकों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, ओपन होगा। रेक्टिफिकेशन विंडो वही कर सकता है जो है ना पहले ही ऑनलाइन कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की निर्धारित तिथि से समय तक एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया हो, है ना। जो डेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने का था उस डेट में कर किया हो, उसी के लिए ये रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा। और उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको भविष्य में कभी मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए ये भी लिख दिया है, रेक्टिफिकेशन विंडो की अवधि में नए आवेदक आवेदन नहीं कर पाएंगे। रेक्टिफिकेशन विंडो किसी भी परिस्थिति में भूल सुधार का अंतिम अवसर रहेगा। एक बार रेक्टिफिकेशन विंडो क्लोज होने के पश्चात भविष्य में किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म आप एडिट का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा रेक्टिफिकेशन विंडो, है ना, के अंतिम रूप में समर्पित आवेदन की मान्य होगा। और उसके बाद देखिए काउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा, है ना। ये सब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मेन था आपको 4 दिन मौका दिया जाएगा, उसमें आप अच्छा से जो आपको गलती कर दिए हैं तो एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं। और देखिए सिग्नेचर फाइनली कब का है, 17/10/2022 का, है ना। चलिए 19 तारीख को ये पूरा पब्लिश हो गया था, तो डिटेल्स में आप पढ़ लीजिए। हम स्क्रॉल कर देते हैं एक बार अच्छा से। ठीक है, तो उम्मीद करते कि वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर है नए हैं तो प्लीज़, है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।